बड़ी खबर यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में स्लीपर सेल वाले बयान से घमासान मच चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदर ही स्लीपर सेल है, लेकिन उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, यानी कि उसे पहचानने की जरूरत है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने संगठन सृजन के प्रचार की भी बात उठाई और ये कहा कि लोग संगठन के काम को रीट्वीट नहीं करते। अपनी पार्टी को लेकर, अपने संगठन को लेकर इस वक्त दिग्विजय सिंह काफी मुखर नजर आ रहे हैं। लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं और मंशा इसके पीछे की देखिए साफ है। दिग्विजय सिंह जो पार्टी के काफी ईमानदार नेता कार्यकर्ता माने जाते हैं, कांग्रेस से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत बहुत लंबा है और वो अब समझने लगे हैं कि लगातार चुनाव अगर हम हार रहे हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अलग अलग राज्यों के चुनाव, छोटे चुनाव, बड़े चुनाव, अगर हम गंवा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? स्लीपर सेल। ये स्लीपर सेल को वो वजह मानते हैं और उन्हें ये लगता है कि इन्हें पहचानने की, इन्हें समझने की जरूरत है, तब जाकर हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन स्लीपर सेल क्या होते हैं ये भी आपको बताते हैं। पार्टी में रहकर पार्टी के ही खिलाफ काम करते हैं, पार्टी की आंतरिक चीजों को पब्लिक करते हैं, विरोधी पार्टी को एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं और पार्टी में रहकर ही गुपचुप तरीके से, किसी को भनक भी नहीं लगती, काम करते रहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी स्लीपर सेल पर कई बार मुद्दे उठाए गए हैं। चुनाव में हार की बड़ी वजह है स्लीपर सेल को ही माना गया, उसे ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन ये स्लीपर सेल है कौन? कांग्रेस पार्टी में अगर हैं, मध्य प्रदेश में है या नेशनल लेवल पर है तो कौन है? पहचान उनकी होती नहीं है और वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इसे दिग्विजय सिंह अब बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कमजोरी कहां है और उस कमजोरी पर काम करने की जरूरत है। सीधे रुक करते हमारे साथ इस वक्त सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, दिग्विजय सिंह तो समझ गए हैं कि स्लीपर सेल अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है, इन पर काम करने की जरूरत है। लेकिन समझना अब राहुल गांधी को होगा और ये मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार पार्टी के मुखर होकर लेकिन पार्टी की अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भोपाल से लेकर दिल्ली तक अब स्लीपर सेल की चर्चा हो रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी के लिए, मैं पार्टी के अंदर रहकर लोग जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी सामने आता है। शायद यही कारण है कि जब कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी तो संगठन सृजन को लेकर जो राष्ट्रीय प्रभारी केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि संगठन सृजन को लेकर कई लोग रिट्वीट नहीं करते, हम प्रचार प्रसार करते हैं कि संगठन सृजन में कौन कौन से काम किए हैं, उन पर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि कई लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। इसका मतलब साफ है कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पार्टी मजबूत हो, उनके निजी स्वार्थ हैं, चाहे विरोधियों से मिले हों या पार्टी में उनका दबदबा बना रहा है, उनका इंपॉर्टेंस बना रहे, उनकी वर्चस्वता उनकी कायम रहे। साथ यही कारण है कि वो पार्टी में रहकर भी पार्टी के लिए उतना काम नहीं करते जितनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। और शायद यही कारण है कि हमने देखा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कई नेताओं ने ये कहा कि स्लीपर सेल के चलते वो चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कई बड़े नेता हैं, वो उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें थी, उसके बाद कार्यकर्ता मायूस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आखिर इन नेताओं के बयानों से फायदा किसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो आखिर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना होगा जो पार्टी में भले ही साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ उतने नहीं है जितने ईमानदारी से होना चाहिए। अब देखना होगा पार्टी हाईकमान इस मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ती है और क्या स्लीपर सेल की वाकई कांग्रेस पहचान कर पाएगी, क्योंकि ये मसला एक स्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का है। पूरे देश में कई स्थानों पर देखा, राजस्थान में हमने देखा जो अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो मनमुटाव हुआ था, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आखिर ऐसे कौन से स्लीपर सेल हैं, कौन से बड़े नेता हैं, कौन से छोटे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए पार्टी का नुकसान करते हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी होगा। अब देखना होगा वेणुगोपाल या राहुल गांधी इस मामले में किस प्रकार से प्लान करते हैं, लिया जाता है। सूरज, ये भी देखने वाली बात है क्योंकि आने वाले सालों में 2026 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अगर यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है तो सबसे पहले उसे अंदर काम करना होगा, तब जाकर बाहर शायद वो परफॉर्म कर पाए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।